हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न बिफोर यू लूज। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे WD ज्ञान के मास्टर स्टॉक मार्केट कोर्स के चैप्टर नंबर 7 के बारे में। चैप्टर नंबर 7 का सबसे पहले अपन हेडिंग में चलते हैं। हेडिंग क्या है? मास्टर टाइम फैक्टर एंड फॉरकास्टिंग बाय मैथमेटिकल रूल्स। और इसी के साथ में एक और सेक्शन ऐड किया उन्होंने, हाउ टू ट्रेड। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो मास्टर स्टॉक मार्केट कोर्स है उसके हर चैप्टर अपने आप में कंप्लीट मेथड है ना। अब अगर आप WD ज्ञान को पढ़ रहे होगे या उनके बारे में जानते होगे तो उन्होंने 7 नंबर को सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर कहा है। और उसके पीछे रीज़न क्या दिया है? क्योंकि 7 एक ऐसा नंबर है जो बाइबल में सबसे ज़्यादा बार यूज़ हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा उन्होंने अगला नंबर और कौन से इम्पोर्टेंट बताया? चैप्टर नंबर 3। तो इसलिए ये कलेक्शन है स्टॉक मार्केट कोर्स का, उसका चैप्टर नंबर 3। आप हालांकि मैंने उसका वीडियो बना के डाला है मैथमेटिकल रूल्स का। और चैप्टर नंबर 7 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 3 को यूज़ करके आप उसके ट्रेडिंग जो स्ट्रेटजी है उसको आप इन्वेस्टमेंट में यूज़ करके 8 साल 10 साल में एक बहुत बड़ा पैसा बना सकते हो। और चैप्टर नंबर 7 इसमें आप 2 साल 3 साल अच्छे से स्टडी करके ट्रेडिंग में एक्यूरेसी एकदम से बढ़ा सकते हो। और उसके बाद आप बहुत विदिन 6 मंथ एक अच्छा अमाउंट आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारे गुरु कहते हैं कि सबसे ज़्यादा हमको टाइम में ध्यान देना चाहिए, तो इन्होंने ये चैप्टर लिखा है नवंबर 1935 को। तो उस समय उनका एज रहा होगा 57। तो आप समझिए 57 ईयर का एक स्टॉक ट्रेडर, स्टॉक मार्केट में काम करने वाला आदमी बुक लिख रहा है तो किस सोच के साथ लिख रहा होगा और उसका अग्रेसिवनेस क्या होगा, उसका रिस्क टेकिंग मतलब थिंकिंग कैपेबिलिटी या कैपेसिटी जो भी बोले वो क्या होगा, वो सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए वो चीज़ लिखता है। क्योंकि 57 साल का आदमी और 31 साल के आदमी इसमें फ़र्क रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप उस सेंस में इस चैप्टर को पढ़िएगा। तो उन्होंने चैप्टर की शुरुआत में क्या लिखा है कि एवरी मोमेंट इन द मार्केट इज द रिजल्ट ऑफ अ नेचुरल लॉ, इफेक्ट ऑफ, नॉट रिजल्ट ऑफ, इफेक्ट ऑफ अ नेचुरल लॉ and a cause which exists long before the effect has taken place, effect takes place। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या बोल रहे हैं वो कि मार्केट का जो मूवमेंट है वो नेचुरल लॉ के कारण, उसका जो वो एक नेचुरल लॉ का इफेक्ट है। लॉ कौन सा है? कॉज एंड इफेक्ट का लॉ। मतलब जो अभी आप देख रहे हो मार्केट में वो इफेक्ट है और इसका पीछे जो कॉज है वो बहुत पहले से ऑलरेडी उसमें एग्जिस्ट कर रहा है। कॉज पहले से एग्जिस्ट था, अभी हम जो देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक इफेक्ट है। फ्रेंड्स, जो मेरे स्टूडेंट हैं ये वीडियो देख रहे हैं या जो मेरे को पहले से मेरे साथ टच में है तो उनको पता ही होगा कि 2020 में ही मैं, मतलब 2019 से ही मैं उनको पिंच कर रहा था कि मार्केट में एक बड़ा क्रैश आने वाला है, बी अलर्ट, आप इससे निकल जाओ, स्टॉक से निकल जाओ, जो भी है। तो हालांकि उस समय पता नहीं था कि क्रैश क्यों आएगा और उस समय ऐसा कोई न्यूज़ भी नहीं था, बस ये पता था कि क्रैश आने वाला है। तो कैसे पता चला? समय से पता चला। जैसे कि आप मान लो जॉब करने जाते हो, है ना, तो कल 9 बजे, मान लो आपका 9 बजे आप निकलते हो तो आपको पता होगा ना कि कल आप 9 बजे क्या कर रहे होगे, आज से 1 हफ्ते बाद क्या कर रहे होगे, अपने रिटायरमेंट के, मतलब आप 59 ईयर के हो गए, 9 बज रहा होगा, तो एक अंदाज़ा लगा सकते हो। और मैक्सिमम लोगों के केस में वो सही निकलेगा। तो सिंपल है, तो WD ज्ञान यही बोलना चाह रहे हैं, आप समय को ध्यान दो, उस समय पर आप अभी क्या कर रहे हो या पहले क्या कर रहे थे। तो ऑब्वियसली नेक्स्ट टाइम पे तुक्का ही तो मारना है ना, तो ऐसे तुक्का मारो तो मैक्सिमम टाइम पे आप सही निकलते जाओगे। उसके बाद आप और एनालिसिस, जैसे मैं बोलो आप 59 के ईयर में, ठीक है, आप अभी हो 30 ईयर्स के, आप 30 ईयर्स से कल के डेट में 9 बजे आप क्या करोगे? आप बोलोगे हाँ मैं ऑफिस जाने के लिए या दुकान जाने के लिए रेडी हो रहा हूँ। 59 के ईयर पे हो तो अब आप बहुत सारी चीज़ें कंसीडर करोगे कि मेरी शादी हो चुकी होगी, मेरे बच्चे होंगे, उनके बच्चे हो चुके होंगे, तो हो सकता है हम लोग ये, या 59 के एज में मेरा कोई एक्सीडेंट, सारी चीज़ें कंसीडर करके कुछ आप दोगे। पर कल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बस आज का देखना है। तो जितना आपको फ्यूचर में आगे प्रेडिक्ट करना है, आपको पास्ट में उतना पीछे के बारे में जानना जरूरी है। हम कैसे जानते हैं कि 59 के एज में हमारे बाल बच्चे, हमारे और हमारा शरीर भी वीक हो जाए? क्योंकि हमने देखा है, खुद महसूस नहीं किया है, पर हम जानते हैं लोगों का हिस्ट्री। तो यही है ट्रेडिंग, यही है फॉरकास्टिंग, यही है स्पेक्यूलेशन। ठीक है फ्रेंड्स, स्पेक्यूलेशन बार बार बोलो, फॉरकास्टिंग बार बार बोलो, घर में जाके अपने आप इसका मीनिंग समझ में आता जाएगा। ठीक है फ्रेंड, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अब वो क्या बोले कि नेचुरल लॉ क्या है? कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग हमारे सनातन धर्म में क्या बोलते हैं? कर्म सिद्धांत।
मैंने कर्म सिद्धांत के ऊपर एक बुक पढ़ी है, हो सके कभी टाइम मिले तो उस बुक के बारे में भी एक आध वीडियो उसके लिए बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको कॉज ही तो पता करना है, या इफेक्ट कब पता करना है ना कि इफेक्ट होने वाला है, क्योंकि कॉज है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी जैसे कि आपको पता है, जैसे आपकी बाइक में रिजर्व में लग गया है, रिजर्व लग गया है, तो आपको पता है कि अगर आगे आगे आने वाले 100 किलोमीटर में मेरा पेट्रोल खत्म हो जाएगा। कैसे पता आपको? तो आपके पास डेटा है, रिजर्व है ना, डेटा है, उससे आपके पास पास्ट रिकॉर्ड है। क्या रिकॉर्ड? कि आपकी गाड़ी का माइलेज क्या है, तो इतने पेट्रोल में कितने दूर तक जाएगा। आप कर तो रहे हो ना स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन हर कोई कर रहा है, पर स्टॉक मार्केट में उसको यूज नहीं कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब WD ज्ञान ने एक बात बोले कि ठीक है, अपन तो अभी आपको दिखा दिए, हर देखो ना हिस्ट्री अपने आप में रिपीट करती है ना, पास्ट अपने आप को रिपीट करता है। जैसे कि आप देखो, हर आदमी 80 साल का होता है तो बुढ़ा हो जाता है, आज से 1000 साल पहले भी यही होता था। अब जो है बहुत सीधी सी बात आपको लग रही है, पर भाई प्रिडिक्शन तो है, हिस्ट्री रिपीट हो रही है ना। आप समझो ना, हर आदमी जब बच्चा पैदा होता है 10 साल बाद उसका साइज ऐसा बड़ा हो जाता है कि नहीं? रिपीट आप प्रिडिक्ट कर सकते हो ना, 10 साल बाद इसका लेंथ कम से कम यहाँ तक तो हो ही जाएगा, कुछ तो प्रिडिक्शन किए। तो फ्रेंड्स, इसी सेंस में आप सोचो, स्टॉक मार्केट में समझ में आने लगेगा कि अपने को करना क्या है। बस ट्रेडिंग मत करना, क्योंकि ट्रेडिंग गैम्बलिंग है, गैम्बलिंग जीरो सम गेम है। अभी करोगे कभी ना कभी फेल होगी, कभी ना कभी उसमें कुछ गड़बड़ होगा, क्योंकि जीरो सम गेम है, सर्कल है। आप पीक पे, आपको लगेगा पीक पे है, पर हो सकता है वहीं से रिवर्स आ रहा हो। इन्वेस्टमेंट में कोई ऐसा है ही नहीं ऐसा इशू। कारण क्या है? क्योंकि ये वैल्यू और टाइम का गेम है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी ज़्यादा इधर एक्सप्लेन नहीं करते, इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो उन्होंने बाइबिल में इसके एक एविडेंस दिया है। बाइबिल क्या बोलता है? बाइबिल बोलता है, द थिंग दैट हैड बीन इट इज़ दैट विच शैल बी, एंड दैट विच इज़ डन इज दैट विच शैल बी डन, एंड देयर इज़ नो न्यू थिंग अंडर द सन। वही बात है, जो आज हो रहा है वो कल भी होगा, और कल हो भी चुका है, और इस सन के नीचे जो भी हो रहा है वो पहली बार नहीं हो रहा है। गीता भी यही बोलती है ना। तो सारे जो धर्म ग्रंथ है बड़े बड़े, सारे यही बात बोलते हैं। तो इसलिए ज्ञान ने क्या कहा है कि बाय द स्टडी ऑफ पास्ट रिकॉर्ड आई हैव डिस्कवर्ड व्हाट साइकिल रिपीट्स इन फ्यूचर। मतलब क्या बोल दिए? जैसे कि उन्होंने समय को जब स्टडी किया तो बता दिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया ना कि जब आप 60 के होगे तो आपके बाल सारे सफ़ेद हो जाएंगे, कर दिया ना फॉरकास्टिंग। सेम कैसे पता मेरे को? क्योंकि मैंने पास्ट में देखा है कि लोग 60 के होते हैं तो ऐसा हो जाता है। तो वो बोले टाइम के हिसाब से आप स्टडी करो, रिकॉर्ड को टाइम के हिसाब से पढ़ो, तब आपको क्लियर होगा। तो सेम वही बोला है कि उनको भी कौन सा साइकिल रिपीट होगा ये समझ में आ जाता है। पर स्टॉक मार्केट में, चलो ह्यूमन के लाइफ में आपको पता है कि जिस दिन बर्थ होता है उस दिन से डे 1 स्टार्ट होता है। सेम स्टॉक मार्केट में भी उन्होंने लास्ट आपको वीडियो में बताया, उन्होंने अपने बुक में खुद लिखा है, जिस दिन से स्टॉक इनकॉर्पोरेट हो रहा है या उसका फर्स्ट ट्रेडिंग डे स्टार्ट हो रहा है वो बर्थ डेट है, वहां से आप ईयर का कैलकुलेशन स्टार्ट करो। ठीक है फ्रेंड्स, अभी उन्होंने और क्या बोला है कि फ्यूचर इज नथिंग बट रिपीटेशन ऑफ पास्ट। ठीक है, वही बात है, फिर से रिपीट कर रहे हैं। अभी उन्होंने कुछ और अपने मेथड को बताने से पहले कुछ बेस, मतलब बोलना चाहिए कि इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको बताया गया था। जैसे एक पार्ट ये बताया गया कि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। दूसरा पार्ट क्या बताया गया कि दुनिया में कुछ भी चीज़ सापेक्षिक है, रिलेटिव है। आइंस्टीन भी यही बोला, वही बात को ये भी बोल रहे हैं। सापेक्षिक मतलब मेजर है तो माइनर होगा, पॉजिटिव है तो निगेटिव होगा, ग्रेटर है तो लेजर होगा। ठीक है, उन्होंने बोला। तो अब उन्होंने क्या बोला है कि अगर कोई चीज रिपीट हो रही है ना, मतलब वो साइक्लिक है। सिंपल, अगर रिपीट हो रहा है तो साइकिल, तो आप साइकिल में ही उसको स्टडी करना पड़ेगा। अब साइकिल, तो साइकिल कितने कितने टाइप का होता है? पहले इन्होंने साइकिल किसका बताया? समय का साइकिल। यहाँ पे समय की बात हो रही है। मास्टर टाइम फैक्टर, हेडिंग क्या है? मास्टर टाइम फैक्टर। मास्टर मतलब गुरु, है ना, जो बताएगा कि करना क्या है या जो डायरेक्शन देगा। टाइम फैक्टर, फैक्टर क्या है? गुणक। गुणक मतलब आप मल्टीप्लाई करते हो, उसको यूज करते हो। फैक्टर जैसे कि कोई कैलकुलेशन में आप यूज करते हो, जैसे कि $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज, है ना, तो फैक्टर क्या हो गया? 80, है ना। तो वैसे ही मास्टर टाइम फैक्टर, देखो इन्होंने ओपनली एक ही जगह पे लिखा है अपने बुक पे। आप इनकी सारी बुक पढ़ोगे, जिसको पढ़ने में आपको कम से कम 5 साल लगेंगे, उसमें कि एक लाइन पे इन्होंने एक ही लाइन में लिखा है कि दिस इज मास्टर टाइम फैक्टर। वैसे तो आजकल तो PDF सर्च का ऑप्शन है, आप चाहे तो सर्च कर सकते हो, पर उसमें भी टाइम लगेगा। तो मास्टर टाइम फैक्टर क्या होता है, वो डिजिट क्या है, वो तो मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा, आप खुद पढ़ो,
आपको समझो। दूसरा चीज़ बता भी दूंगा तो आप यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको फार्मूला बस से क्या होता है, आपको इनपुट क्या है ना, और फार्मूला अगर काम ना करे तो क्यों काम नहीं कर रहा है वो भी पता होना चाहिए। तो अपन आप इसको पढ़ना। तो अभी अपन बात करते हैं मेजर साइकिल के बारे में। मेजर साइकिल इन्होंने क्या बोला है, 60 ईयर, 30 ईयर, 20 ईयर, 10 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर, ये सब है मेजर साइकिल। ठीक है। माइनर साइकिल क्या बोला है, 3 ईयर, 3 साल का, 2 साल, 1 साल, ये सब माइनर साइकिल है, छोटे छोटे साइकिल है। ठीक है। अभी उन्होंने ना स्टॉक मार्केट में फोरकास्ट करने के लिए रूल्स बनाए है ना। ये रूल हालांकि चैप्टर नंबर 3 में भी उन्होंने बताया, आप मैं वीडियो देखिएगा चैप्टर नंबर 3 के ऊपर, है ना। फिर भी मैं यहाँ पे फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो 8 रूल क्या क्या है। तो पहला रूल है बुल साइकिल। अगर मार्केट बुल कैंपियन चल रहा है तो 2 साल अप, 1 साल डाउन, फिर 2 साल अप, ये बुल। तो आप इमेजिनेशन में चलो, पहले से प्रिडिक्शन कि बुल ईयर चालू है, बुल कैंपियन चालू है तो 2 साल तक ऊपर जाएगा, फिर 1 साल का डाउन आएगा, 1 साल अपने को वेट करना है। डाउन का मतलब ये नहीं कि मार्केट गिरेगा ही, मार्केट ऊपर नहीं जाएगा या स्टैग्नेंट हो जाएगा, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन या एक्यूमुलेशन होता रहेगा। ठीक है। बियर साइकिल के लिए भी बोला है 2 साल डाउन, 1 साल अप, 2 साल डाउन। ठीक है। दूसरा रूल उन्होंने क्या बोला है कि बुल कैंपियन हो या बियर कैंपियन हो, ज़्यादा से ज़्यादा बिना 6 महीने या 1 साल के रिएक्शन करे 3 से 3.5 साल से ज़्यादा नहीं जाएगा। मतलब क्या, आप 2 साल के बाद, 2 साल हुआ, आप रेडी हो जाओ कि 1 साल का डाउन ट्रेंड आने वाला है। आप देखें मार्केट वहीं पर है, ऊपर जाने लगा, आप उसमें और ऐड उतना मत करो, क्योंकि 2 साल ओवर हो चुका है। तो अब अगर मान लो 1-2 महीने के बाद डाउन ट्रेंड नहीं आता है, 2-3 महीने के बाद, तो क्या होगा, वापस अप ट्रेंड हो जाएगा। वो कब चलेगा, नेक्स्ट 12 मंथ और या 18 मंथ। ठीक है, 3 या 3.5 साल, उसके बाद डाउन आएगा। आप बॉटम में कहीं पे खरीद के रखे हो स्टॉक को 3.5, और वहाँ स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, 3.5 साल हो गया। अब आपको वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचना चाहिए, या वहाँ पे आपको ट्रेडिंग में जैसे कोई ब्रेकआउट दिखाता है डाउन साइड में, हेड एंड शोल्डर बनाता है, कोई ए बनाता है, तो आप समझ जाओ। तो इस टाइप से यूज़ करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है। जो वीडियो पूरा देखेगा, ध्यान से देखेगा, इस चैप्टर को पढ़ेगा, उसको इस वीडियो का वैल्यू पता चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स। एक चीज़ और है, चौथा रूल उन्होंने क्या बताया कि एट 10 ईयर टू एनी टॉप यू विल गेट नेक्स्ट टॉप ऑफ द नेक्स्ट 10 ईयर साइकिल, है ना। अभी टॉप बनाया 2009 में, जैसे टॉप बना था, सिंपल है, मैं बता रहा हूँ आपको कि 2008 या 9 में कोई टॉप बना है, तो आप नेक्स्ट टॉप कब एक्सपेक्ट करो, 2018 में। ठीक है। 2009 में बना तो 19 में। अब वहाँ पे इसका ये मतलब नहीं है, थोड़ा सा बना टॉप आ गया तो वहाँ से मार्केट गिरेगा ही। आप बाय साइड में मत रहो। अगर ऑलरेडी होल्ड करके रखे हो और मार्केट गिरने लगता है, 1-2 दिन का बड़ा कैंडल बनता है या डाउनफॉल आता है, आप निकल जाओ। ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे ना अपन इन्वेस्टर कैसे ट्रेड कर सकता है, कैसे स्टॉक से एग्जिट या उसमें घुस सकता है, मैं उन्हीं को फोकस में रखते हुए यहाँ पे बात कर रहा हूँ। 5वां रूल क्या है, 10 ईयर कोई बॉटम ऐड करो तो नेक्स्ट बॉटम मिलेगा। ठीक है। जैसे आपने कोई खरीदा स्टॉक, या आप कभी खरीदे, 10 साल पहले खरीदे थे, अभी वापस 10 साल हो चुके हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ ये बॉटम बनेगा। भले हो सकता है मार्केट आपको ऊपर दिखा रहा हो, पर वहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स। अभी छठवा रूल क्या है, बियर कैंपियन कई बार 7 साल का हो सकता है ना। पहले 3 साल का एक साइकिल, माइनर साइकिल की जो बात कर रहे थे अपन पहले बताया, तो माइनर साइकिल 2 चल गए, तो उस हिसाब से 7 साल का भी बियर साइकिल हो सकता है। ठीक है। 7वां रूल क्या है कि कोई बॉटम है, ठीक है, सॉरी कोई टॉप है, तो उसमें आप 3 ईयर ऐड करो, उसके बाद 4 ईयर ऐड करो, तो आपको नेक्स्ट बॉटम मिलेगा। अपोजिट, टॉप से आप बॉटम कैलकुलेट कर सकते हो, टॉप से टॉप कैलकुलेट सकते हो, बॉटम से बॉटम कैलकुलेट कर सकते हो। टाइमिंग कि कब बनेगा, आपको दिखेगा नहीं बॉटम पे, पर वहां से मार्केट ऊपर जाएगा। आपको दिखेगा नहीं कि टॉप बना है, पर वहां से मार्केट और गिरेगा। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट बीच में खड़ा है, आपका 10 साल के बाद आ रहा है कि यहाँ पे तो टॉप बनना था, तो टॉप क्यों होगा, वहां से मार्केट नीचे की तरफ जाने लगेगा। इसको थोड़ा गहराई से समझना। ठीक है फ्रेंड्स। अभी उन्होंने 8वां रूल क्या दिया है कि लिटिल डिफरेंस, हाँ ये एक और तरीका दिया है कि आप टॉप से 5 साल ऐड करोगे तो आपको नेक्स्ट साइकिल का या माइनर बॉटम मिल सकता है। माइनर वर्ड यूज किया है इन्होंने, है ना। और अगर बॉटम से में 5 जोड़ोगे, सॉरी हाँ बॉटम में 5 जोड़ोगे तो आपको नेक्स्ट टॉप मिल सकता है, माइनर टॉप। ठीक है। ये 8 रूल उन्होंने बताया और इसको यूज करने को बोला ईयरली साइकिल में। देखो गैन हमेशा क्या बात करते थे, वो बोलते थे कि देयर इज अ सर्कल इनसाइड सर्कल, मतलब व्हील के अंदर व्हील है।
तो व्हील किसका है? समय का व्हील है। तभी तो ट्रेडिंग में सब लोग चक्कर खा जा रहे हैं, दिमाग क्यों फिर जा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा जो कर रहा हो उसका अगेंस्ट ही क्यों हो रहा है, टाइमिंग के कारण। टाइमिंग गलत है। आप टाइमिंग सही रखो तो आप जो करोगे वो आप उसको या आप टाइम में ध्यान नहीं दे रहे हो, आप प्राइस में ध्यान दे रहे हो और आप वॉल्यूम में ध्यान दे रहे हो सकता है आप सिचुएशन में ध्यान दे रहे हो, पर आप टाइम में ध्यान नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो अभी साइकिल किसका होता है? टाइम का होता है। तो पहले क्या होता है? ईयरली, फिर उसके अंदर में मंथली, मंथली के अंदर वीकली, वीकली के अंदर डेली, डेली के अंदर आवरली, आवरली के अंदर मिनट, सेकंड, ऐसा साइकिल चलता रहता है। तो आपको क्या करना है? अगर आपको बाय करना है तो आप पहले ईयरली ट्रेंड में देखो, ईयरली चार्ट में पोजीशन क्या है, कैसे दिख रहा है, एंगल लगा के देखो, रेजिस्टेंस लेवल लगा के देखो, ईयरली में कैसे दिख रहा है, फिर मंथली में देखो, फिर वीकली में देखो, फिर डेली में जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो डेली में के हिसाब से या आवरली के हिसाब से आप बाय करो। ठीक है फ्रेंड्स, अब उन्होंने ये ईयरली मूवमेंट को कैसे फोरकास्ट करना है, पूर्वानुमान कैसे लगाना है कि अब क्या होगा, नेक्स्ट बॉटम कब बनेगा। तो आप अभी जैसे कि आप हो अभी मार्च 2024 में, आप क्या करो, 10 साल पीछे जाओ, 10 साल जाके देखो, उसके 10 साल और पीछे जाओ, मतलब 2014 को देखो, 2004 को देखो, 1994 में देखो, उस समय में क्या क्या टाइप का हुआ था। बस आप प्रिपेयर रहो कि अभी मार्च में बॉटम बना था तो मैं यहाँ से बाय करने के लिए रेडी हूँ, मार्च में टॉप बना था तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो नीचे जाता रहेगा, जो इन्वेस्टमेंट मेरा या ब्रेकआउट देता रहेगा उससे मैं निकलते जाऊँगा। बस सिंपल है। अभी मंथली मूव के बाद क्या बोला इन्होंने कि ऐड 3 मंथ टू एनी बॉटम देन ऐड 4, तो आप अपने क्या मिलेगा, नॉर्मल रिएक्शन पॉइंट। अप ट्रेंड है, उसमें कोई बॉटम बना के ऊपर जा रहा है मार्केट, वहाँ से आप 3 पहले ऐड करो, 3 के बाद 4 ऐड करो तो आपको बॉटम मिलेगा। आप इसको रियल में जाके अप्लाई करके देखो, आपको समझ में आएगा। सेम उन्होंने क्या बोला है, अगर कोई मार्केट कोई बड़ा बुल रन चल रहा है ना, तो मार्केट दो महीने से ज़्यादा, 2 से 3 महीना, इससे ज़्यादा वो रिएक्शन नहीं दे सकता। ठीक है, वो 3rd मंथ में रिवर्स होगा। तो 2 बड़े बड़े रेड कैंडल दिख रहे हैं आपको, 3-4 रेड कैंडल दिख रहे हैं, समझ जाओ वो अभी डाउन ट्रेंड में आ गया या साइडवेज मूवमेंट होगा, अब ऊपर तो नहीं जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी बड़ा अप स्विंग है, कई बार क्या होता है बड़ा अप स्विंग होता है तो वहाँ पे मार्केट कौन सा साइकिल मतलब पावर में रहता है, वीकली साइकिल पावर में रहता है। कैसे? तो क्या होता है, 2 वीक का डाउनफॉल आएगा, तीसरे वीक में उठ जाएगा, फिर 2 वीक का डाउनफॉल, फिर ऊपर जाएगा कंटिन्यूसली 6-7 वीक, फिर 2 वीक का डाउनफॉल आएगा तीसरा। तो मंथली कैंडल आपको हरा 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 हरा, तो ऐसा बोल रहे हैं कि कंटिन्यूसली आपको 12, 14, 15 कैंडल भी आपको कंटिन्यूसली ग्रीन 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 दिख सकते हैं। ठीक है, अभी वीकली मूव को भी सेम वैसे ही बोला है कि जैसे आप मंथली मूव फोरकास्ट करते हो वैसे आप वीकली मूव को फोरकास्ट कर सकते हो। इसके अलावा क्या बोला है, कई बार जैसे अप ट्रेंड चल रहा है तो 6 से 7 वीक का आपका एक करेक्शन आ सकता है, बड़ा करेक्शन, फिर वहां से मार्केट रिवर्स होगा। फिर परंतु अगर उससे ज़्यादा लंबा करेक्शन आ रहा है तो आप समझ जाओ ये करेक्शन नहीं है, ये डाउन ट्रेंड है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आगे उन्होंने क्या डेली मूव के बारे में बताया कि नॉर्मल अगर मार्केट ऊपर जाना है तो 2 दिन से ज़्यादा वो रिएक्शन नहीं देता, मतलब 2 दिन के डाउनफॉल के बाद आपको वापस बाय करना है, 2 दिन के बाद ऊपर जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे आपको पता चल गया नेक्स्ट 6 महीने निफ्टी ऊपर की तरफ जाने वाला है तो आप कोई ऐसा स्टॉक ले लो जो मतलब बोलना चाहिए कि जिसमें ब्रेकआउट दे रहा हो या टेक्निकल या बहुत स्ट्रांग हो, जो सीधा की तरफ या डबल बॉटम बना रहा हो, वहाँ से उसको पकड़ो तो नेक्स्ट 6 मंथ तक ऊपर जाएगा। फिर 2 दिन 3 दिन का रिएक्शन जब होगा उसमें आप बाय करते जाओ, इसी को पिरामिडिंग बोलते हैं। ऐसा करके आप 6 महीने में बहुत बड़ा अमाउंट ऐड कर सकते, पर आपको अपॉर्चुनिटी का वेट करना पड़ेगा। आपको वेट करना पड़ेगा कि कब निफ्टी या जनरल मार्केट रिवर्स होके अप की तरफ जाने वाला है। हालांकि क्रॉस करंट होते हैं, मार्केट नीचे जाएगा आपका स्टॉक ऊपर जाएगा, पर मैं क्या बोल रहा हूँ, आप सारा चीज को कंसीडर करो। जब हवा नॉर्मल हवा जब अप की हो तो आप अप डायरेक्शन करो ना। ठीक है, अभी उन्होंने क्या बोला है कि नेचुरल चेंज आता है 6 to 7 डेज, 9 to 10 डेज, 14 to 15 डेज, 90 to 20 डेज, 23 to 24 डेज, 29 to 31 डेज, इतने में नेचुरल होता है। उसके अलावा जैसे कोई बॉटम बना है तो बॉटम के बाद 30 डेज बाद देखो हो सकता है रिवर्स चेंज हो, फिर 30 के बाद 60 डेज बाद देखो, फिर 90 डेज बाद देखो, 120 डेज बाद देखो, फिर सीधा 160 डेज बाद देखो। तो इसमें फायदा क्या हो रहा है ना, जैसे आपने स्टॉक बॉटम खरीदा तो 30 डेज हो गए, आप देखिए कि कोई मान लो वहीं पर मार्केट रहा, नीचे नहीं गिरा, तो अब आप नेक्स्ट क्या करोगे, उसको आप लंबा होल्ड कर सकते हो। आप फिर 20 दिन देखूंगा, आप 20 दिन जाके गोवा घूम के आओ, फॉरेन घूम के आओ, तो ये आपको फायदा है। और कोई मतलब नहीं है
कंप्यूटर के सामने, लैपटॉप के सामने पकड़ के बैठने का होना नहीं है। आप टाइम को पकड़ना स्टार्ट करो, जब टाइम आए उस पर्टिकुलर टाइम पे देखो, और वहाँ पे आपका चार्ट सिस्टम, एंगल सिस्टम, बोलना चाहिए रेजिस्टेंस लेवल, सारा का सारा चीज़ अपने आप काम करना पड़ेगा। क्योंकि आप समझना, ये जो मार्केट है वो एक टाइप का लोकोमोटिव मतलब एक गैस वाला ट्रेन है, जिसका इंजन गैस से चलता है, कोयले से चलता है। आप उसमें जितना गैसोलीन डालोगे, जितना कोयला डालोगे, तभी वो प्रोपेल करेगा। तो कोयला क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम कब आता है? तो वॉल्यूम हमेशा नहीं आता है। वॉल्यूम क्या होगा? समय के हिसाब से आता है, या वॉल्यूम अधिक या कम, है ना, वो समय के हिसाब से होता है। इसीलिए WD गैन ने कहा है टाइम फैक्टर विल ओवर बैलेंस बोथ स्पेस एंड वॉल्यूम। ठीक है, समय आएगा तो अपने आप वॉल्यूम बढ़ेगा, अपने आप मूवमेंट स्टार्ट होगा। तो आपको समय को आप खोजो, समय को पकड़ो, उसके बाद तो वॉल्यूम आना ही है। तो ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। इसका सेकंड पार्ट भी है ना, कुछ चीज़ आगे भी है, मैं हो सके तो सेकंड पार्ट में भी बताने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए